नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसको आपने देख भी चुके होंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल हो चुके हैं। बहुत सब जो लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम रहा, जो जिनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। क्यों है इन दोनों का नाम चर्चा में? क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय के बाद टी20 में वापस आ रहे हैं। और रोहित शर्मा की बात करें खासकर, तो वो वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप के बाद अब दोबारा टी20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी कर सकते हैं। इस ओर इशारा ये सीरीज करती है, ऐसा इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली 2022 के बाद से, जो इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, उसके बाद से विराट कोहली अब जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। तो यानी जो भारत के जो डबल स्टार हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों ही वापसी कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है भारतीय टीम को अपने आप को एक्सरसाइज करने के लिए। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी रही है कि अगर देखा जाए तो भारतीय टीम के लिहाज से, तो देखिए हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, उन्हें टी20 का भविष्य का कप्तान बताया गया था, बनाया भी गया था। लेकिन चोटिल होने के बाद फिर सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीताई। और फिर उसके बाद अगर उनकी कप्तानी अगर देखें आप, माफ करिए, दक्षिण अफ्रीका की सीरीज जीताई, तो वहां पे अगर उनकी कप्तानी भी देखिएगा तो उन्होंने भी अच्छी कप्तानी की। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप का जो एक अनुभव रोहित शर्मा के पास है, वो किसी के पास नहीं है। हार्दिक पांड्या के पास भी है, लेकिन हार्दिक पांड्या के पास रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस नहीं है। वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रेशर डील करना है ये रोहित शर्मा अच्छे से जानते हैं, और वर्ल्ड कप में वो देख चुके हैं, रन बना चुके हैं। एक महत्वपूर्ण चीज और भी है रोहित शर्मा के फेवर में जाती है, वो ये कि जब वनडे वर्ल्ड कप चल रहा था तो उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा था उस समय। जब आप देखिए 125 130 के स्ट्राइक रेट में वो वनडे में खेल रहे थे बतौर ओपनर। और उस समय उन्हीं की बल्लेबाजी की देन थी कि भारतीय टीम अच्छी पोजीशन में तुरंत पहुंच जाती थी, क्योंकि वो स्लॉट तैयार करते थे बतौर ओपनर। 40-50 रन ही बनाते थे, लेकिन उनका बनाया हुआ स्लॉट फिर 80 रन कई बार बनाते थे। उनका बनाया हुआ स्लॉट भारतीय टीम को आधार देता था 250-300 रन का। तो वो और उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि कोई भी बल्लेबाज हावी वो नहीं होने देते, जिसके कारण बड़ी से बड़ी गेंदबाजी भी आसान लगने लग रही थी। अब इसका फायदा जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं उनको आगे रिटेन करके मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए लेना चाहता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल द्रविड़ बतौर कोच जो है वो भी नजर आएंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो आप मान के चलिए कि रोहित शर्मा कप्तान हैं और राहुल द्रविड़ जो है वही कोचिंग स्टाफ के साथ दोबारा जो है हाजिर हो चुके हैं, और वही सब चीजें आपको दोबारा फिर से एक नए फ्रेश तरीके से दिखने वाली हैं। एक बहुत अच्छा साइन है ये। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा का जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है। विराट कोहली इस समय 4000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। जो टी20 वर्ल्ड में जितनी क्रिकेट टीमें खेलती हैं उनमें जितने भी प्लेयर हैं उनमें सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा 4 सेंचुरी बना चुके हैं, जो कि बहुत ही कम बल्लेबाज बना चुके हैं। सूर्य कुमार यादव उसमें शामिल हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा है, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी जो 3 से 4 शतक बना चुके हैं। तो ये उन खिलाड़ियों में शामिल है रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो टॉप मतलब एकदम टॉप पर होते हैं जो टी20 में। तो आप ये नहीं कह सकते कि यंग वाली बात है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उम्र की बात की 34 और 35 साल के हो गए हैं, 36 साल के हो गए हैं, और कैसे टी20 फिटनेस और ये तमाम बात। देखिए रोहित शर्मा पहले से ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे। तो मुंबई इंडियंस की जब वो कप्तानी कर रहे थे तो आप उनकी बैटिंग उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो करते हैं। और फिटनेस उनकी अगर खराब होती तो वनडे नहीं खेल पाते। सबसे बड़ी बात कि वनडे नहीं खेल पाते। अब आप कहेंगे कि वनडे में तो धीमा होता है खेलिए, लेकिन भाई ये भी तो देखो कि 100 ओवर का मैच, कम से कम 50 ओवर तो मैदान पे रहना पड़ता है। 50 ओवर के लिए एक बल्लेबाज को या एक खिलाड़ी को, एक बॉलर को या एक बैट्समैन को या एक फील्डर को कम से कम 50 ओवर तो रहना ही रहना है। क्यों? क्योंकि वो 11 खिलाड़ियों को तो मैदान में रहना पड़ेगा, जो एक तरफ पहले बॉलिंग कर रही होगी, बैटिंग करने के बाद उन्हें बैठने का मौका मिलता है। तो इस तरह से भी फिटनेस आप बाकी है, सिर्फ इस तरह से मत देखिए। दूसरी बड़ी बात है विराट कोहली को देखिए आप, तो विराट कोहली को आप जानते हैं कि वो फिटनेस मॉडल है इस समय भारत के लिए। उन्होंने फिटनेस स्टांस चेंज किए हैं पूरे भारतीय क्रिकेट टीम में, और जो स्पोर्ट्स इवेंट्स जहां जहां पर भारतीय टीम के जो डोमेस्टिक में भी होते हैं, ये कोई और नहीं, ये युवराज सिंह बोलते हैं। युवराज सिंह के बारे में आपने अच्छे से सुना भी होगा। तो मेरा कुल कहना यह है कि विराट कोहली का और रोहित शर्मा की उम्र के बारे में तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आगे की तैयारी क्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कोचिंग स्टाफ है वो किस तरह से परफॉर्म करता है, और उसके बाद टी20 की क्या तैयारी होती है, कौन से प्लेयर आते हैं उसमें ऐड होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
नए प्लेयर्स की बात करें तो जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि तिलक वर्मा ऐड हुए हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ईशान किशन अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो गए हैं। अफगानिस्तान सीरीज में वो नहीं खेल रहे हैं। जितेश शर्मा को लिया गया है। जितेश शर्मा की बात करूं तो देखिए, जितेश शर्मा ने जो दक्षिण अफ्रीका की सीरीज थी उसमें छोटा सा लेकिन अच्छा परफॉर्म किया था, उन्होंने अच्छे रन बनाए थे, तो उसका शायद मुझे लगता है कि उनको और ज्यादा चांस देने का मौका जो बीसीसीआई है वो देना चाहती है। तो ये ठीक उसी तरह से जैसे केएस भरत की बात करें टेस्ट में जो लिया गया है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इनको आजमाया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईशान किशन जैसा अनुभवी प्लेयर को नहीं लिया गया है और एक लंबे समय से वो बेंच पे ही बैठे हुए हैं, चाहे वनडे T20 सब जगह पर। वर्ल्ड कप में भी एक लंबे समय तक बैठे रहे, 1-2 मैच खेले, और T20 जो अभी हाल की सीरीज साउथ अफ्रीका और तमाम जगह हुई वहां पे भी यही हाल रहा है उनका। तो उनके साथ लगातार ऐसी चीजें चल रही हैं, यानी लगभग 6 महीने की अगर क्रिकेट देखें तो उसमें बहुत ही कम क्रिकेट उनकी तरफ से खेला गया, 3 महीने की अगर क्रिकेट देखें तो ये ईशान किशन की तरफ से है। और शुभमन गिल कंटिन्यू रहेंगे, संजू सैमसन कंटिन्यू रहेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली इसके अलावा रहेंगे, केएल राहुल भी रहेंगे, और बॉलर्स की बात करें तो बुमराह भी रहेंगे, और बाकी शमी मुझे लगता है कि शायद नहीं रहेंगे, वहीं खेले स्लॉट अंतिम 11 में। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं जो आपको दिखते हैं आईपीएल में, शिवम दुबे या फिर संजू सैमसन, जिस तरह के प्लेयर हैं उस तरह के प्लेयर जो आईपीएल में परफॉर्मर रहे हैं वो उसमें जरूर रहेंगे रिंकू सिंह को लेकर। तो ये साउथ अफ्रीका की सीरीज है जिसमें रिंकू सिंह भी दोबारा नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्रमुख प्लेयर हैं वो दोबारा देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़े प्लेयरों की वापसी हो रही है जो कि वर्ल्ड कप में तैयारी के बड़े संकेत हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिहाज से।